नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज एक बिहार लाइब्रेरियन बहाली के बारे में अपडेट है और उस अपडेट की बात करेंगे। किसी बच्चे ने RTI लगाई थी शिक्षा मंत्री जी से और उन सवालों के बारे में जवाब तलब किया कि सर बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली होगी या नहीं होगी, होगी तो सर कितने पदों पे होगी और कितने पदों पे। जैसे अभी सर 893 पद ही हैं लेकिन लगभग 2700 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, तो सर इनका क्या होगा। और यदि होगी तो सर सेट के अनुमानित होगी तो सर सेट की लास्ट डेट 23 अगस्त है, इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इन सभी पॉइंटों पे अपन बात करेंगे क्योंकि आपके सबके मन में संशय बना हुआ है और मैं आपके लिए जो अपडेट होती है, ऑथेंटिक अपडेट होती है, हमारे यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। बाकी की फेक न्यूज़ या किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूज़ है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, ना हमारे एप्लीकेशन पे किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा नोटिस डाला जाता है। तो आज अपन बात करेंगे बिहार लाइब्रेरियन की चर्चा के बारे में। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं अपने अपने मत हैं वो सरकार के प्रति जरूर कमेंट में देने हैं। और इसके अलावा आपको छोटी सी सूचना और दे देते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर किस सभी प्रकार के जो कोर्स हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज अपन बात करेंगे बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परिचर्चा के बारे में कि सर ये होगी या नहीं होगी, होगी तो सर इसमें कब तक होगी, कितने पद होंगे और कैसे कैसे इसका माहौल रहेगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बिहार लाइब्रेरियन बहाली परिचर्चा के बारे में कि सर इसकी क्या चल रही है चर्चा अभी। तो सबसे पहले बात बता देता हूं कि बिहार लाइब्रेरियन की बहाली है वो अभी ठंडे बस्ते है। अभी तक उसकी परिचर्चा है वो ना तो बिहार सरकार कर रही है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई विभाग कर रहा है। क्या सर बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली होगी या नहीं होगी? देखो, ये तो मैं खुद भी नहीं बता सकता कि होगी या नहीं होगी, लेकिन जहां तक सरकार की नीयत और विभागों की नीयत और शिक्षा मंत्री जी की नीयत से मेरे को लग रहा है कि बहाली तो होगी लेकिन उसमें समय लगेगा। एक बार क्या है कि थोड़ा सा समय लगेगा। सेट में सर शामिल है या नहीं है, क्योंकि सेट की जो लास्ट डेट है वो कब है, 23 अगस्त है। और वो जो बिहार लाइब्रेरियन की बहाली है वो आपके सेट के अंतर्गत ही आएगी। तो ये आपको देख लेना कि उसकी लास्ट डेट 23 अगस्त है। लास्ट डेट 23 अगस्त है और अभी तक उसमें क्या है कि शामिल नहीं किया है। तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा परिचर्चा का जो विषय है। इसके बाद सर बिहार लाइब्रेरियन की बहाली होगी तो कब तक होगी, तो ये मैंने ऊपर आपको बता दिया है। बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि बिहार लाइब्रेरियन की बहाली लगभग आपको बताया कि 2020 के बाद चर्चा में है, क्योंकि वैसे तो आई नहीं है बहुत दिनों से। लगभग आपको पता होगा कि 2013 के आसपास आई थी, अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन ये आपको बता देते हैं कि ये 2020 से परिचर्चा में है। उसके बाद KVS, NVS, DSSB और अभी EMRS। अभी क्या है, EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में भी वैकेंसी 369 पोस्ट के लिए आई थी, जिनकी लास्ट डेट कल थी। मैंने आपको सभी जगह बता दिया था जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए थे। तो बिहार लाइब्रेरियन के चक्कर में आप इन वैकेंसियों को गंवा रहे हैं, तो इनकी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बिहार लाइब्रेरियन होगी तो आपकी अपने आप निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी जरूर करो, लेकिन साथ साथ में KVS, NVS, DSSB, राजस्थान लाइब्रेरियन की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों आएंगी, वो सारे राज्य के स्टूडेंट भर सकते हैं, वो भी आप तैयारी कर सकते हो। अब अपन बात करेंगे उस न्यूज की कि उस न्यूज में क्या दिया गया है। न्यूज में सबसे महत्वपूर्ण पहला पॉइंट तो यही है कि श्री मनोज कुमार मंजिल ने सूचना मांगी थी शिक्षा मंत्री जी से। प्रोफेसर चंद्रशेखर माननीय जो मंत्री हैं शिक्षा विभाग में बिहार में, उनसे उन्होंने सूचना मांगी है और सूचना में कौन कौन से प्रश्न किए हैं और उनका किस प्रकार से आपका उत्तर मिला है वो आपको देख लेते हैं। कि पहला इन्होंने प्रश्न यही किया है कि क्या शिक्षा मंत्री जी माध्यमिक शिक्षा विभाग ये बतलाने की कृपा करे कि क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार की नियमावली आपको पता है बन चुकी है के अनुसार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों का होना आवश्यक है या नहीं है। उन्होंने ये बतलाया कि क्या नियमावली जो बन चुकी है उस नियमावली के अनुसार बिहार के जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें पुस्तकालय अध्यक्ष का होना आवश्यक है या नहीं है। ये क्या है, उनका पहला पॉइंट है। ये उनका पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की अपन बात करते हैं, मैं इनकी सभी स्थिति आपको साथ साथ बताऊंगा। दूसरा पॉइंट आपका यह है कि क्या ये बात भी सही है कि राज्यों के स्कूलों में लाइब्रेरियन के पद खाली होने के बावजूद 14 सालों से अभी तक कोई भी बहाली नहीं हुई है। तो ये बात भी कितनी सच है। 2007 में सर्जन हुआ था पद का, तो ये ध्यान रखना कि 14 सालों से बहाली नहीं हुई है। तो ये क्या ये बात भी सत्य है कि पद खाली होने के बावजूद भी बहाली नहीं हो रही है, सरकार से जवाब तलब किया है। इसके बाद अपन तीसरा पॉइंट ये है कि यदि उपयुक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक
है, तो क्या राज्य के स्कूलों में लाइब्रेरियन की बहाली करने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? यदि हाँ बोले तो कब तक करवाएगी सरकार, यदि नहीं बोले तो क्यों नहीं करवाएगी, कारण तक जवाब मांगा है। अब अपन बात करते हैं कि शिक्षा मंत्री जी की तरफ से सकारात्मक जो वार्ता हुई थी उसमें क्या किस प्रकार के जवाब तलब हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेना कि वास्तु स्थिति यह है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जहाँ 500 से अधिक, यानी कि ओनली 500 एक कई स्टूडेंट के पास मिल जाती है, मेरे जैसे कई कोचिंग संचालक हैं, कई जो विद्यार्थी हैं उनके पास 500 से ज़्यादा पुस्तकें मिल जाती हैं। तो आपको पता है कि छोटी सी स्कूल में भी आपको पता है 500 से ज़्यादा पुस्तकें तो होती हैं कि 500 से अधिक पुस्तकें होंगी, वहाँ एक पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों के लगभग 2789 पद, स्वीकृत पद के विरुद्ध उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या 893 है। इतने सालों में 893 पद ही रिक्त हुए क्या? कितनी साल हो गई भर्ती हुए? सरकार नीचे नीचे अपने अपने जो हैं उनको बिना किसी नियुक्ति के, बिना कुछ नियमों के अपने आप सिलेक्ट कर रही है। किसी प्रकार का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो संविदा पे लगे हुए हैं सरकार, लग क्या है कि कई बार संविदा के नियम होते हैं, संविदा पे लग जाते हैं, जो इंटरव्यू होता है सरकार की तरफ से तो वो पद तो भर जाते हैं लेकिन वो संविदा पे होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि सरकार है वो कई बार पता ही नहीं लगता बच्चों को कि इंटरव्यू कब हो रहे हैं, संविदा के किस प्रकार से। तो इसी प्रकार से संविदा पे कई जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं लाइब्रेरी में भी। इस क्रम में अंकित करना है कि पुस्तकालय अध्यक्षों के पद का सृजन वर्ग 2007 में हुआ था। इस पद का नियोजन की कार्यवाही वर्ष 2008 में प्रारंभ हुई, जो कि 2019 में पूर्ण हो सका। विलंब का मुख्य कारण अभ्यर्थियों द्वारा माननीय न्यायालय में विभिन्न याचिकाओं को दायर करना था। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो भर्ती है वो देरी क्यों हो रही है, क्योंकि कई अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय जो न्यायालय में विभिन्न प्रकार की याचिका दायर कर दी थी, उन याचिकाओं का निर्णय होगा उसके बाद ये भर्ती आएगी, या उन याचिकाओं पर सुनवाई होने के बाद ये भर्ती है वो आपकी आ पाएगी। मुख्यमंत्री जी ये बोल रहे हैं। लेकिन आगे और सुनो, आप आगे क्या बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि वर्ष 2020 में नई नियमावली गठित हुई। इसके आलोक में पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी ही पुस्तकालय पद के नियुक्ति हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। ध्यान हो कि वर्तमान में 6421 नव स्थापित एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष का सृजन हुई कार्रवाई की प्रक्रियाधीन है। जो पद हैं यानी कि अभी वर्तमान में जो 6431 यानी कि 6431 जो नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें आपकी जो पुस्तकालय अध्यक्ष का पद की सर्जन है यानी कि पद है वो सर्जन करने की कार्रवाई अभी क्या है, चल रही है। तो उन्होंने ये बता दिया है कि नियमावली गठित हुई, उसके अनुसार पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा। तो आप बोल रहे हो कि पात्रता परीक्षा गठित होने की, तो पात्रता परीक्षा अभी शामिल क्यों नहीं किया लाइब्रेरी विद्यार्थियों को? अभी सेट में जैसे शामिल ही नहीं किया, लास्ट डेट 23 अगस्त है। तो ये सरकार क्या कह रही है, किसकी ओर जा रही है, ये तो देखो अपन भी नहीं कह सकते। इसके बाद प्रक्रियाधीन है, पुस्तकालय अध्यक्षों की आवश्यकता का आकलन करते हुए पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा का आयोजन करने के उपरांत पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। तो यदि आप पुस्तकालय अध्यक्ष की आवश्यकता के अनुसार पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा, ये परीक्षा सेट जो अभी हो रही है जिसकी अंतिम तिथि 23 अगस्त है, अभी तक इसमें लाइब्रेरियन के जो अभ्यर्थी उनको शामिल नहीं किया, तो ये किस प्रकार से आगे होने वाली बहाली में अप्लाई कर सकेंगे? ये तो सरकार को भी निर्णय लेना चाहिए और जल्द से जल्द इस पे सरकार को कार्रवाई करते हुए जो पुस्तकालय अध्यक्ष जो लाइब्रेरी के अभ्यर्थी इनको शामिल करना चाहिए, ताकि आगे आने वाली किसी भी प्रकार की बिहार में लाइब्रेरी की बहाली है उसके लिए अभ्यर्थी योग्य हो सके। तो ये आपको सभी को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यदि सेट में शामिल हो जाएंगे तो इसके लिए आप भी क्या है कि लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर लोगे तो आप लाइब्रेरियन बहाली के लिए अप्लाई कर पाओगे। क्योंकि जिस प्रकार कई वैकेंसी होती हैं, जैसे हरियाणा में सेट होता है यानी कि सेट होता है या सीईटी यानी कि सीईटी, उसी प्रकार सीईटी पास अभ्यर्थी लाइब्रेरियन पदों के लिए अप्लाई करता है, वैसे बिहार में सेट है। तो इसको पास करने के बाद ही आप क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता हासिल कर पाओगे और बिहार लाइब्रेरियन की। तो ये सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट 23 अगस्त है। तो बहाली जरूर आएगी। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन की, वो आप साथ साथ में मैं ये कहता हूँ कि तैयारी मत छोड़ो। बिहार लाइब्रेरियन की बहाली में समय लग सकता है, लेकिन साथ साथ में आप KVS, NVS, DSSB या EMRS जितने फॉर्म भर दिए हैं, इसके अलावा राजस्थान लाइब्रेरी में RSMSSB में वैकेंसी आती है, या RPSC या अपन बात कर लेते हैं कि किसी भी प्रकार की और कोई वैकेंसी आती है, तो ये आपको ध्यान रखना कि इन सभी के आप फॉर्म भर सकते हो
और इनकी लगे रहो। ये वैकेंसी आपके आके गई है EMRS में 369 पोस्ट है, 369 पोस्ट है। राजस्थान लाइब्रेरियन की लगभग 500 प्लस पोस्ट आएंगी, वो कितनी भी आ सकती हैं। और कॉलेज लाइब्रेरियन की आएंगी। तो जिनके पास नेट सेट है वो कॉलेज लाइब्रेरियन की अच्छी सी तैयारी करें। और आप यदि बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं तो आप साथ साथ नेट का एग्जाम देते रहें। नेट होता है, नेट और सेट, तो नेट भी आपका निकल जाएगा। तो आप किसी भी प्रकार की कॉलेज लाइब्रेरियन की भर्ती है वो देख सकते हैं। आप यदि अच्छे से तैयारी कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन की, तो हमारे एप्लीकेशन पर भी आपको कोर्स, टेस्ट सीरीज सभी प्रकार के उपलब्ध मिल जाएंगे। आप एप्लीकेशन का नाम है राकेश बलौदा, BALODA झुंझुनू, JHUN झुंझुनू। नीचे लिंक मिल जाएगा, लास्ट में LIS, यानी कि राकेश बलौदा झुंझुनू LIS नाम से एप्लीकेशन है। आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी बिहार लाइब्रेरियन की न्यूज़, EMRS कहाँ पे क्या वैकेंसी आ रखी है, किस प्रकार की आगे वैकेंसी है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कल लगभग 300 बच्चों की हमारी टीम से EMRS लाइब्रेरियन के फॉर्म अप्लाई करवाए थे, क्योंकि कल लास्ट डेट थी, बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया था और उस कॉन्टैक्ट नंबर पर लगभग 300 बच्चों के निःशुल्क मैंने अपने जो टीम के द्वारा फॉर्म अप्लाई करवाए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की लाइब्रेरियन वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना करें, कुछ भी पूछना हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। जय हिंद, जय भारत।